आगे आके बैठा इधर। इधर आगे थोड़ा एरर निकाल के ले चल जाओ बेंच के टूले में, बड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और देखो कौन हम सेट कर लगे, ठंडा ना लगा तो नहीं, 2 महीना के लिए एकदम सेफ्टी है। टी शर्ट भी पहन के चलू नहीं रहा मैं, आए में जो ठंडा लगी तो, लेकिन नहला के बाद इसमें ठंडा नहीं लगेगा। बताइएगा इसे। तौते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? 2021 ईस्वी में आया था। प्राकृतिक रूप में बताइएगा कितने तत्व पाए जाते हैं? 94, 94, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि सतलज और काली नदियां के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहेगा? हुमायूं हिमालय बोला जाता है इसको। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है? वाष्पोत्सर्जन। रेल बजट को आम बजट के साथ कब पेश किया गया? पहली बार मोदी सरकार के समय में, 2017-18 में। बताएगा हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस रहेगा तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो 10 जनवरी। लेकिन प्रश्न था आपका कि हिंदी को राजभाषा के रूप में पहली बार मान्यता कब मिला? 1949। हाँ, 14 सितंबर 1949। प्रश्न पीछे से होगा आपका। एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किया गया था, किस वर्ष शुरू हुआ था एयर इंडिया की यात्रा? 1932। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं क्या क्या? नर मादा दोनों बातचीत करेंगे अगर तो पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से आपका था कि जब रात के समय में, गेटवा हल्का लगा था, जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही है तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ किस प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है? प्रकीर्णन। आप ही बताइए इसे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज। प्रश्न बताइएगा भारत का कौन सा राज्य गोडावन का आवास है? गोडावन का आवास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हो जाएगा राजस्थान। आगे से बताइएगा ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की किस दिशा में सीमा बनाती है? सबसे पूर्वी। प्रश्न आगे से बताइएगा गालो या गलोंग है ना, एक तानी भाषा है, वो किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हुए? पेमा खांडू। सोडियम कार्बोनेट को किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। 10 अणु किसका होता है? धोबन सोडा का। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, इस त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो कब हुआ था 42वां संविधान? 1976। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश संश्लेषण। बताइएगा मानव के द्वारा अंतः श्वसन यानी श्वास लेते हैं तब और छोड़ते हैं तब ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो जाता है? लेने वक्त कितना, छोड़ने वक्त कितना? हाँ ठीक है, जब लेते हैं तो 21% और जब छोड़ते हैं तो 17%। याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर 16 तो पकड़ा जाएगा ऑप्शन आपको। 21% वायुमंडल में है ना ऑक्सीजन, तो ये ले लेते हैं हम लोग। जब छोड़ते हैं तो 4% क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजिंग हो जाता है, तो यही जो होता है 17% बच जाता है। आपको बताएगा इसे ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दिया था जिससे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सृजन की प्रेरणा मिली थी? मोहम्मद यूनुस। बताएगा आपसे अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किन्हें बना दिया गया? हाँ
मोहम्मद उस बात उसी से कर रहे थे हम। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। प्रश्न आगे से बताएगा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व जो योजना था, है ना, स्वामित्व योजना के तहत भूखंडों के मानचित्र के लिए किसका इस्तेमाल की जाती है? ड्रोन का। ठीक है, आगे से बताएगा वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधन से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? ऊर्जा हो जाएगा आपका। बताएगा शरीर में उत्पन्न होने वाली नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट बाहर जो होता है वृक्क के द्वारा, तो किस रूप में निकल जाता है? हाँ ठीक है, यूरिया या यूरिक अम्ल के द्वारा के रूप में निकलता है। आगे से बताएगा मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम बताएगा। अनुसर्जन तंत्र कौन कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक आपको तो बताइए सर। हाँ, यकृत नहीं, आपको अब गलत है। ठीक है, बढ़िया से सरिया ही दी। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपको बताना होगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। बताइएगा एक अपराध के लिए एक ही सजा ठहराई जाएगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20। बताना होगा कि साहब का बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? लागू कब कर दिया गया, मतलब उसको प्रभावी? 2004 में लागू हुआ, लेकिन जोड़ा गया कब? 2003। प्रश्न बताना होगा इस आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में अवधारणाएं कह सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है? सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? 124। प्रश्न बताना होगा आगे से धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। Na2CO3 × 10H2O। प्रश्न आगे से बताएगा HIV का संबंध किस रोग से है? हाँ, किस रोग से जुड़ा हुआ HIV? टेस्ट है नहीं, HIV ये ना था जी, किस रोग से जुड़ा हुआ है? उपचार आपको HIV। हाँ, HIV से संक्रमित होने से बचाव को क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उपचार कोई है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है HIV जो है किससे जुड़ा? कौन सा बीमारी से? एड्स से जुड़ा हुआ है, AIDS। इसके जांच के लिए जो होता है ना एलिसा टेस्ट होता है, ये अलग हो जाएगा आपका। एड्स की जांच के लिए कौन सा रोग? एलिसा टेस्ट। लेकिन एड्स कौन सा वायरस हो जाता है? तो HIV वायरस से एड्स बीमारी होगी, तो ये ना जी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका HIV का फुल फॉर्म करिए। किनका आप लिखा होगा? हाँ ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। प्रश्न बताएगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? अंडमान को निकोबार से। लेकिन प्रश्न आगे से था आपका कि पंजाब केसरी किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय। अच्छा आपका था। आगे से बताएगा बातचीत करने या छूने से एड्स फैलता है या नहीं? नहीं फैलता है। आगे से बताएगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 के 1 में। ठीक है, बताएगा आगे से चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। आगे से बताएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। ब्लीचिंग पाउडर आगे CaOCl2। आप ही बताएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका दिल्ली दरबार में किसके स्वागत के तहत भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से? जॉर्ज पंचम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होता है कार्बन की संयोजकता। आगे से बताना होगा आपका स्वामी महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कुंडग्राम। यहां से बताएगा 10 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत परिपथ में प्रवाहित 5 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा 10 ओम मिल गया आपको विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित 5 एम्पियर, प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है प्रति सेकंड।
के सेकेंड, 1 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, तो उसमें उत्पन्न उष्मा कितनी होगी, यानी हीट ही पूछ दिया डायरेक्ट, हीट पूछ दिया। इसका फॉर्मूला याद रखेगा, आई स्क्वायर आर टी। को थोड़ा दिक्कत होता, 10 ओम आपको यहाँ पर देख, ध्यान दीजिएगा, 10 ओम प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध मिल गया आपका 10 ओम, और एम्पियर 5 एम्पियर है आपका, और सेकंड यानी 1 सेकंड बातचीत कर लेते हैं, समझ तो परवाही धारा आई है कोई 5, आप ही का गया कितना 250 जूल, ठीक है, बैठा देना आपको। आई आपका दिया था 5 5 25, प्रतिरोध भी आपका दिया हुआ समय 1 था आपका यहाँ से बताना होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में हुआ था, है ना। तो बना कब भारत की राजधानी दिल्ली, 1912 में बन गया था। यहां से बताएगा बेंजीन का सूत्र बोलिए, C6H6। प्रश्न आगे से बताएगा, आपको बताना था ऐसे, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, 1992 से 97। आगे से बताएगा, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू रोजगार योजना शुरू हुआ। नेहरू रोजगार योजना 1989 में चालू हुआ था। अब 21 पंचवर्षीय योजना में पड़ गया ये, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना है आपको, एटीपी का पूरा नाम करिए। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे से बताएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। प्रश्न बनेगा इस आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं, किनका पुण्य तिथि रहेगा, तो गलत, पुण्य तिथि रहेगा तो इंदिरा गांधी, जन्म तिथि रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, बगल से बताना होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आपको बताना होगा एल्किन का सूत्र बोलिए, CnH2l। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 19.3। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, हाँ ठीक है, इसलिए सोना के अपेक्षित घनत्व 19.3, इसमें कोई मात्रक नहीं। ध्यान देना है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता ही नहीं। प्रश्न आगे से बताना होगा, अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, यानी रोककर परिपथ और उपकरण को सुरक्षा कौन करता है, किनकर, आप ही कहो। खूब धारा अगर जाए तो इसको सुरक्षा कौन करता है, तार उल बाल उल, फ्यूज नहीं, ज्यादा हो लो तो बस फ्यूज उड़ लो। आगे से बताइएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि बताइएगा, तीसरी 1961 से 66। कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला था, यानी 4 साल तक चला, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, बनाओ तो, 12 वोल्ट का एक बैटरी से प्रवाहित बैटरी, 12 वोल्ट के एक बैटरी आर प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच संयोजित है, प्रतिरोध ही निकालना है ना। यदि परिपथ से बताना होगा आपको, परिपथ से 2400 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, तो आर का मान ज्ञात करें। 12 वोल्ट मिल गया आपको, आई भी मिल गया आपको, ये वोल्ट ही मिल गया आपको, तो निकाल देना है प्रतिरोध आर। प्रतिरोध इसका कितना होगा, कितना बोले, तो निकाल नहीं हो रहा, 1/200, सीधा सीधी दम बतेलू नहीं। अब भागो दे बैठी उनका तब नहीं, 0.05। देखिए v बराबर आई आर, कितना दम सिंपल था आपको, इसमें 12, इधर कितना था 2400 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पर रह दीजिए। देखो 12 के 12, 12 दूनी 24, 1/200। अब इसका भागा देने के लिए कितना को बहुत प्रॉब्लम हो ही सकता है,
नहीं हो सकता, लेकिन करना नहीं है, बुतरू के तरह करना है। 1 में 200 से भागा नहीं देंगे तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कितना दशमलव, तो 1 दशमलव के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, अभी भी भागा नहीं लगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 तो फिर यहाँ 0, जब तक भागा नहीं लगता रहेगा दोनों दोनों 0 हम लोग करते रहेंगे, अभी भी भागा नहीं लग रहा, तो फिर देंगे कितना 0, तो फिर कहाँ दे देंगे 0, अब लग जाएगा 2 पचे 10, अब लग गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका 0.005 लगता, आप भी गलत ही बोले थे नहीं, तो ध्यान दीजिएगा भागा देना भी एक, अब ऑप्शन रहा तो 0.05 को गलत, नहीं नहीं ये सब तो बनाना पड़ेगा ना। बताइएगा आगे से हमारा शरीर का पीएच मान कितना रेंज में काम करता है, किनका बोलिए, ठीक है 7 से 7.8। 2011 की जनगणना के अनुसार बताइएगा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है, केरल हो जाएगा आपका। अनबुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए, CaO। अनबुझा चूना का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 56 हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान। आगे से बताइएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कैमा संविधान संशोधन को, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया, अभी 15वां काम कर रहे हैं, 16वां में बन गया, अरविंद पनगड़िया बना दिया गया। नवरोज जो है धार्मिक समूह है ना, किस समूह का ये नया वर्ष है, पारसी। यहां से बताएगा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, डिब्रू असम। यहां से बताइएगा आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है, भाग 3। यहां से बताइएगा घरों में जो बिजली का तार जो लगता है जोड़ा जाता है किस क्रम में जुड़ा रहता है, आगे समांतर क्रम में लगा रहता है। यहां से बताइएगा फिर 1000 ओडीआई मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, ओडीआई मैच 1000 खेलने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया था पहली बार ओडीआई मैच, 1000 ओडीआई मैच, सबसे ज्यादा वनडे मैच